बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में हम बात करने लगे जी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से और करंट अफेयर्स के हवाले से। ठीक है, स्टार्ट ऑफ न्यू न्यूक्लियर आर्म रेस, एंड ऑफ न्यू स्टार्ट ट्रीटी। ठीक है, आपने देखा कि 2 दिन पहले जो है वो क्या हुआ कि जो एक ट्रीटी थी रशिया के बीच में और अमेरिका के बीच में, जिसका पर्पस क्या था कि भाई दोनों जो है वो अपने ये जो न्यूक्लियर रेस है उसको जो है वो लिमिट करेंगे। ठीक है, तो वो जो है वो एंड हुई है 2 दिन पहले। तो इसको इस ट्रीटी का नाम था न्यू स्टार्ट, जो कि 2011 के अंदर जो है वो स्टार्ट हुई थी। इससे पहले भी ट्रीटीज थी, उसको हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो अब जो है वो नई ट्रीटी के लिए अमेरिका ने फिलहाल इनकार कर दिया है। जब रशिया ने उसे ऑफर किया कि भाई हम जो है वो दोबारा से जो है वो एक ट्रीटी साइन करते हैं या वॉलंटियर बेसिस के ऊपर जो है वो हम रोकते हैं न्यूक्लियर आर्म रेस को, तो उस पर अमेरिका ने इनकार कर दिया। तो देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसको सीएसएस की पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि भाई ये जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जहां पे आर्म रेस या इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, या स्ट्रेटेजिक स्टडीज के क्वेश्चंस आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको जो है वो आने चाहिए। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि सबसे पहले ये मामला हुआ क्या है, और फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके चलूंगा ताकि आपको समझ आए कि क्या मामला है। द एंड ऑफ लिमिट्स। सबसे पहले अब मामला क्या है कि भाई ये जो लिमिट्स थी जो कि इन्होंने कहा हुआ था अमेरिका ने और रशिया ने, ये सेट किया हुआ था कि भाई हम एक स्पेसिफिक लिमिट है, उससे ज्यादा वॉर हेड्स डिप्लॉय नहीं करेंगे इस ट्रीटी के अकॉर्डिंगली। ठीक है, वॉर हेड्स जो कि न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं, जो कि न्यूक्लियर हथियार जो है वो एक दूसरे के मुल्कों पे अटैक कर सकते हैं, उनके थ्रू, उन वॉर हेड्स के थ्रू। तो एक्सपायरी हो गई है न्यू स्टार्ट की। इस डील का नाम था न्यू स्टार्ट, जो 2010 के अंदर जो है वो साइन हुई थी और 2011 में जो है वो स्टार्ट हुई थी। और 5 फरवरी जो है इसकी लास्ट डेट थी। रात 11 बजे 5 फरवरी को बेसिकली जो है ये ट्रीटी एंड हो गई। ठीक है, और 50 साल से जारी ये ट्रीटीज जो मामला चल रहे थे, क्योंकि 1970 से रशिया और अमेरिका जो है कोल्ड वॉर के एरा से, मैं आपको बता रहा हूं, तो कोल्ड वॉर के एरा से ही इन दोनों के बीच में जो आर्म कंट्रोल था उसके ऊपर मामला चल रहे थे और कुछ ना कुछ ड्यूटीज चल रही थी कि भाई हम किस तरह से जो है वो अपने आर्म्स को कंट्रोल करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई, ठीक है, 1945 के बाद हमने देखा जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुई तो उसके बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। तो अमेरिका और रशिया दोनों ने ही बहुत तेजी से जो है वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स में इजाफा किया। ठीक है, ताकि एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया जा सके। और फिर जो है वो तकरीबन 20-25 साल के बाद उनको एहसास हुआ कि भाई हमें इसे लिमिट भी करना चाहिए, तो दुनिया तबाही के दहाने पे चली जाएगी। तो इन्होंने 1970 से जो है मुख्तलिफ ट्रीटीज को साइन करना स्टार्ट किया। अब स्टार्ट को हम आगे देखेंगे कि ये कब स्टार्ट हुई। ठीक है, अच्छा, अब ट्रीटी एंड हो गई है। अब जो ट्रीटी एंड हुई है अगर हम इसका देखते हैं तो इससे क्या हुआ। ठीक है, जो ये जो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है इसको अगर हम देखेंगे तो इससे मामलात क्या होंगे। सबसे पहले तो ये ट्रीटी जो है वो जी एंड हो गई है 4 फरवरी की रात को 11 बजे। ठीक है, एंड हो गई। और दूसरा ये है कि अब जो स्टेटस था पहले कि भाई रशिया और अमेरिका जो है, ठीक है, रशिया और अमेरिका दोनों के पास एक लिमिट थी कि इससे ज्यादा वॉर हेड्स आप डिप्लॉय नहीं करेंगे। जब डिप्लॉय नहीं कर सकते जाहिर बात है आपको बनाने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं ना, फिर आपको बनाने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अब वो खत्म हो गई है। अब जितने मर्जी डिप्लॉय करें, वर्ल्ड वॉर 3 हो, जो मर्जी हो, अब बिल्कुल यानी फ्री हो चुकी है दुनिया। और वो जो पहले कहा जाता था कि भाई हम जो है वो वॉर्स को रोकेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स को कम करेंगे, तो वो कहानी यहाँ पे खत्म हो गई है। ठीक है, इसके जो इमीडिएट कंसिक्वेंसेज है वो क्या है कि अब जो लिमिट थी 1550 की कि भाई आप 1550 वॉर हेड से ज्यादा डिप्लॉय नहीं कर सकते, वो खत्म हो गई। ठीक है, इसके अलावा 700 जो लॉन्चर्स थे, ठीक है, जहां से लॉन्च किए जाते हैं मिसाइल्स वगैरह, उससे ज्यादा जो है वो आप नहीं कर सकते, तो वो भी लिमिट खत्म हो गई। अब 700 की जगह 7000 रशिया डिप्लॉय करे या अमेरिका डिप्लॉय करे, ठीक है, या 1550 की जगह जो है वो 15,000 कर दे। वो कितने हैं नहीं उनके पास। ठीक है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब जो शिफ्ट है वो शिफ्ट किस वजह से हो रहा है, क्योंकि अमेरिका ये कह रहा है कि भाई मैं तुम्हारे साथ यानी रशिया के साथ अगर मैं ट्रीटी में आ जाता हूं तो पीछे चाइना को कौन हैंडल करेगा। चाइना तो बनाता रहेगा वॉर हेड्स, तो असल मुकाबला मेरा अब चाइना के साथ है। तो भाई मैं ये ट्रीटी साइन नहीं करने लगा, इसमें बहुत ज्यादा फ्लॉज हैं, तो मुझे एक बेहतर ट्रीटी चाहिए जो कि यानी चाइना को भी साथ में काउंटर करे। हालांकि चाइना के पास इनके मुकाबले में बहुत कम वॉर हेड्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब रशिया ने ऑफर की थी कि भाई हम जो है 2010 में जो ट्रीटी थी जिसको नाम दिया गया था न्यू स्टार्ट का, ठीक है, वो जो है उसको आगे लेके चलते हैं। लेकिन जो ट्रंप साहब है उन्होंने यहां पे क्या कह दिया जी, रदर देन एक्सटेंडेड न्यू स्टार्ट, के बजाय इसके मैं न्यू स्टार्ट जो ट्रीटी का नाम है, ठीक है, न्यू स्टार्ट, इसको एक्सटेंड करूं। मैं ये चाहता हूं कि इसको जो है वो हमारे जो न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स हैं वो इस पे काम कर रहे हैं, तो हम एक बेहतर ट्रीटी लेके आएंगे। आपको पता है हर चीज में वो यही कहते हैं हम एक बेहतर ट्रीटी लेके आएंगे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि भाई इसमें चाइना जो है वो मौजूद नहीं है और वो बनाता जा रहा है, तो असल चैलेंज चाइना का ही है।
अब इससे जो सबसे बड़ा असर पड़ा, देखिए ट्रीटी जो थी अगर उसकी हम बात कर रहे हैं तो देखिए ट्रीटी जो है जब नहीं थी, यानी 19 अगर 60 80s की बात करते हैं, तो जो वॉर हेड्स थे वो बहुत ज्यादा थे इन ममालिक के पास, यानी रशिया के पास और अमेरिका के पास। और उस टाइम पे नहीं कि कोल्ड वॉर के अंदर जो है वो रेस लगी हुई थी और वॉर हेड्स बनाए जा रहे थे कि भाई हमने जो है एक दूसरे पे हमला करना है। उसके बाद जब स्टार्ट हुई तो पहली जो ट्रीटी थी स्टार्ट वन, अभी हम सिर्फ स्टार्ट ट्रीटी जो एंड हुई है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो स्टार्ट ट्रीटी थी ये 1992 के अंदर जो है वो साइन हुई, ठीक है जी। ये मिखाइल गोर्बाचोव के बीच में और जॉर्ज बुश के बीच में जो है वो साइन हुई थी 1992 में, और 1994 के अंदर जो है ये इन्फोर्स हो गई, यानी इसने स्टार्ट कर दिया। क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे मालिक जो है वो रशिया से, जो सोवियत यूनियन था उस टाइम पे आपको पता है, तो कोल्ड वॉर जब एंड हुई 1991 के अंदर तो बहुत सारे मालिक टूट फूट का शिकार हुए, यानी इसमें से बहुत सारे मुल्क निकले, बेलारूस है, यूक्रेन है, ये मालिक रशिया के बीच में से निकले थे। तो उस वजह से फिर थोड़ा सा इसको डिले का शिकार हुई, थोड़ा सा, यानी बाद में जो है इन्फोर्स हुई। उसके बाद ये ट्रीटी जो है इसकी इसकी जो टाइम रखा गया था 2009 तक का रखा गया था, स्टार्ट वन का, ठीक है जी, कि भाई ये जो ट्रीटी है 2009 के अंदर जाके एंड होगी। उसके बाद 2002 के अंदर एक और ट्रीटी साइन हुई सॉर्ट के नाम से, SORT, सॉर्ट के नाम से, और 2003 के अंदर जो है ये इन्फोर्स हुई, ठीक है। अब इसको खत्म होना था 2010 के अंदर, ये 2010 में खत्म हुई, तो इसको आप ये कह ले खत्म हुई, या इसी का अपडेटेड वर्जन जो था उसको कहा गया न्यू स्टार्ट, जो कि 2010 में साइन हुआ और 2011 से जो है ये इन्फोर्स था, और 2026 में आके जो है ये एंड हो गया यहाँ पे 2 दिन पहले, ठीक है। और इस टाइम पे अब कोई भी लिमिट नहीं है। तो ये जितनी ट्रीटीज थी, स्टार्ट वन हो गया, सॉर्ट हो गया या न्यू स्टार्ट हो गया, इनके अंदर लिमिट किया गया था वॉर हेड्स को। अब जैसे स्टार्ट वन की बात करें तो उसमें कहा गया कि 6000 से ज्यादा वॉर हेड्स आप नहीं रख सकते, ठीक है। इसी तरह से अगर सॉर्ट की बात करें तो उसमें 1700 से 2200 की लिमिट दी गई। न्यू स्टार्ट के अंदर कहा गया कि भाई 1550 से ज्यादा वॉर हेड्स आपने डिप्लॉय नहीं करने। अब सवाल ये है कि ये कौन देखेगा कि भाई कैसे नहीं करने, किए किसने या किसने नहीं किए, तो उसका भी एक मैकेनिज्म जो है वो बनाया गया था, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इस टाइम पे अगर हम देखते हैं तो हमने लॉस क्या किया, यानी जो ट्रीटी एंड हो गई है उससे हमें क्या नुकसान हुआ। अब देखिए ट्रीटी जो है वो तीनों स्फीयर्स को कवर कर रही थी, थ्री टायर्स को जो है वो फोर्सेस के कवर कर रही थी, यानी एयरफोर्स को कवर कर रही थी, ठीक है, जिसमें अगर हम अमेरिका की बात करें तो B-52H जो है ये बॉम्बर्स तैयारे हैं जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखते हैं। इसी तरह से रशिया के Tu-160 हैं जो रशिया की साइड से न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखते हैं। इनको भी कहा गया कि ये भी, इनके अंदर भी लिमिट होगा, यानी कि तीनों फोर्सेस को मिला के लिमिट रखी गई थी 1550 की, कि इससे ज्यादा आप जो है वो नहीं रख सकते वॉरहेड्स। अब सवाल ये है, जिनको समझ नहीं आ रही उनको फिर से समझा दूं, वॉरहेड्स का मतलब ये है कि भाई आपके पास जो है वो ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जिनके अंदर आपने जो है वो न्यूक्लियर वेपन जो बने हुए होते हैं स्पेशली, ठीक है, जो न्यूक्लियर पावर रखते हैं, वो जो है उनके अंदर आपने डाल के दूसरे ममालिक पे उठा के फेंक देने हैं, यानी फायर कर देने हैं, ठीक है। तो वो लिमिट होगी, जाहिर बात है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा होंगे तो फिर जब वॉर स्टार्ट हो जाएगी तो उसे रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और फिर बहुत बड़ी तबाही होगी, तो इसलिए उसके ऊपर उन्होंने लिमिट रखी थी। इसी तरह से जो ICBM थे, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स थे, यानी जमीन से जमीन पे मार करते हैं लेकिन एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के ऊपर, समझ गए ना, यानी इतनी अच्छी खासी इनकी रेंज थी, तो इनको भी जो है वो लिमिट किया गया रशिया की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी। इसके अलावा जो नेवी थी उसके अंदर भी जो है वो इनको कहा गया कि भाई आपने इसको भी कंट्रोल करना है, जिसमें जो है वो SLBM था, ठीक है जी, सबमरीन लॉन्चर बैलिस्टिक मिसाइल जो थे, जो सबमरीन के अंदर से होते हैं, आपको पता है सबमरीन समंदर के अंदर होती है, ठीक है, तो वहां से लॉन्च किए जाते हैं, और ये सेकंड स्ट्राइक कैपेसिटी जो है या कैपेबिलिटी जो है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता है, ठीक है। ये जो सबमरीन वगैरह होती हैं कि आपको पे पहले न्यूक्लियर हमला हो गया, उसके बाद अब आपके पास तो कुछ बचा ही नहीं, आप जवाब कैसे देंगे, तो ये जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं फिर ये आगे से सेकंड स्ट्राइक करती हैं और दूसरे मुल्क को तबाह करने की सलाहियत रखती हैं। तो ये कहा गया कि भाई आपने 700 जो है वो डिप्लॉय करने हैं, और मैक्सिमम जो है अगर लिमिट दी गई तो वो दी गई 1550 की मैक्सिमम लिमिट दी गई। उसके बाद ये कहा गया कि मैकेनिज्म क्या है, कि भाई क्या पता रशिया ज्यादा रख दे, क्या पता अमेरिका ज्यादा रख दे, तो उसके लिए वेरिफिकेशन का एक तरीका रखा गया कि भाई एनुअली जो है
18 विजिट्स हुआ करेंगे दोनों साइड से, जो ये देखा करेंगे कि भाई क्या इससे ज्यादा वॉरहेड्स तो डिप्लॉय नहीं किए गए खुफिया तौर पे, ठीक है। और 25,000 जो है 2011 से लेके 2026 के बीच में डाटा नोटिफिकेशन जो है शेयर हुए हैं कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो एक पूरा चेक एंड बैलेंस का एक मैकेनिज्म है। जाहिर बात है ऐसी ट्रीटी तो साइन नहीं होती कि भाई ठीक है साइन कर दिया और पीछे बनाए जाओ, ऐसा नहीं है। बनाएंगे भी तो वो चुपके बनाएंगे, सामने नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो फिलहाल उस ट्रीटी के अंदर यानी न्यू स्टार्ट के अंदर जो है सेट की गई थी, जो कि अब लिमिट जो है वो खत्म हो गई है। अब यहां पे अगर हम बात करें वॉशिंगटन की यानी अमेरिका की, तो अमेरिका ये कह रहा है कि भाई हमें ये जो डील हुई है फिलहाल ये बैड डील है, क्योंकि 2023 के अंदर जो है प्यूटन ने इनकार कर दिया था और उन्होंने जो है वो विजिट नहीं करवाया था टीम को, ठीक है। इसलिए जो है ये ट्रीटी ठीक नहीं है। तो हम ये चाहते हैं इन टर्म्स आपका कहना है हम एक नई ट्रीटी बनाना चाहते हैं जो बाकी चीजों को देखे। जबकि दूसरी साइड पे जो रशिया है वो ये चाह रहा था कि भाई इसको मैनेज किया जाए, क्योंकि अगर मैनेज नहीं किया जाएगा तो जाहिर बात है फिर जो रिस्क फैक्टर होगा वो क्या होगा, यूक्रेन की वॉर होगी और वहां पे जो है मामलात गड़बड़ हो सकते हैं, डिप्लॉयमेंट ज्यादा हो सकती है और उससे यूरोप को खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन जाहिर बात है अमेरिका को भी कम खतरा है। अब यहां पे अब इस टाइम पे जो सिनेरियो है, देखिए यूएस की अगर हम बात करते हैं यूएसए की, तो उसके पास 4,000 वॉर हेड्स हैं टोटल, ठीक है। अमेरिका के पास 4,000 ऐसे वॉर हेड्स मौजूद हैं जिनके थ्रू जो है वो न्यूक्लियर जो है वो अटैक कर सकता है, किसके ऊपर, रशिया के ऊपर। रशिया की बात करें तो रशिया के पास भी 4,000 टोटल वॉर हेड्स मौजूद हैं। अब एक तीसरी फोर्स यहां पे बीच में आई है और वो है चाइना। लेकिन जब कोल्ड वॉर थी, अगर हम बात करते हैं सर्द जंग की, तो कोल्ड वॉर के टाइम पे तो चाइना की पावर तो थी नहीं। जाहिर बात है चाइना उस टाइम पे खुद स्ट्रगल कर रहा था। चाइना तो पिछले 2 डिकेड्स के अंदर जो है वो खुल के सामने आया है। तो चाइना के पास अभी जो है वो सिर्फ 600 वॉर हेड्स है और गो के स्पीड इसकी काफी ज्यादा, और ये कहा जा रहा है कि 2030 तक ये डबल हो जाएंगे। लेकिन अगर ये बहुत फास्टली भी बनाता है तो 2040 तक जो है ये शायद मुश्किल से मुकाबला कर सकेगा रशिया का या अमेरिका का। समझ गया ना। सो इसका मतलब यह है कि अभी चाइना के पास लिमिट बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि टाइम इसके पास कम है और ये बाकी काम भी कर रहे हैं। लेकिन यूएसए और रशिया के पास इस टाइम पे मौजूद है और अनफॉर्चुनेटली अब क्योंकि न्यू स्टार्ट जो है ब्रोक हो चुका, सो ये जो ट्रायंगल है इसका मतलब यह है कि तीनों जो न्यूक्लियर पावर्स हैं जो कि इस टाइम पे एक दूसरे के लिए जो है वो खतरा समझी जा रही हैं, तीनों ही बहुत तेजी से ऊपर जाएंगी। और अब क्योंकि लिमिट तो कोई है नहीं, अब अमेरिका भी अपनी फुल लिमिट यूज करेगा, रशिया भी यूज करेगा, चाइना भी मजीद बनाएगा, तो दुनिया में एक जो माहौल बनेगा मजीद ऐसी जंग का माहौल, जो जिसे हम बार बार कहते हैं ना न्यूक्लियर वॉर का खतरा है, न्यूक्लियर वॉर का खतरा है, तो हम देखेंगे वो खतरात बढ़ते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता आने वाले टाइम के दौरान, ठीक है। तो अब ये जो ब्लैक बॉक्स है कि 2026 से पहले की कंडीशन क्या थी कि कम से कम कहीं ना कहीं जो है वो अगर आप देखेंगे मॉरली भी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस थी कि नहीं भाई हमने दुनिया को तबाह नहीं करना। समझ रहे हैं ना कि अमेरिका या रशिया के बीच में था कि भाई हमने दुनिया को तबाह नहीं करना, अपनी जंगों के बीच में हम कंट्रोल रखेंगे। लेकिन अब वो जो है वो मॉरली जो चीजें थी वो खत्म हो गई। अब दोनों आजाद हैं, जो मर्जी करें, जिस तरह मर्जी हो। लेकिन इसके ऊपर जो ग्लोबल अगर हम देखते हैं रिपल इफेक्ट क्या आया, तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो कह रहा है भाई ये जो लिमिट है आपने जो खत्म कर दी है, ये जो ट्रीटी है इसको आपको जल्दी से जल्दी रिन्यू करना चाहिए, इससे खतरा पैदा होगा। यूक्रेन को अपनी टेंशन पड़ चुकी है कि भाई जब अमेरिका डील नहीं कर रहा तो इसका मतलब यह है कि जब ये जितने भी वॉर हेड्स डिप्लॉय करेगा तो मेरी वॉर चल रही है, इसका मतलब यह है कि रशिया तो मुझ पे मारेगा, ठीक है। तो ये उसको मसला है। इसी तरह से जो आर्म कंट्रोल के एक्सपोर्टर्स हैं वो ये मान रहे हैं कि इससे मजीद जो है वो खतरा दुनिया के अंदर बढ़ेगा और 2026 से मजीद जो है ये असले की रेस बढ़ेगी और इससे जो है दुनिया मजीद इनसिक्योर होना स्टार्ट हो जाएगी और अनार्की फैलेगी। फ्यूचर सिनेरियोस क्या हो सकते हैं? पाथ ए ये हो सकता है, अगर फ्यूचर सिनेरियो देखें तो फिलहाल ये दोनों ना बनाएं और ऐसे ही माहौल को रखें कि भाई हम एग्रीमेंट भी नहीं करते लेकिन कुछ नया बनाते भी नहीं है, डिप्लॉय भी नहीं करते। सिनेरियो बी क्या हो सकता है कि भाई ये न्यू नॉर्मल हो जाए कि उन्होंने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रशिया ने बनाना शुरू कर दिया, अमेरिका ने बनाना शुरू कर दिए, तो बस ठीक है भाई आर्म बनाए जा रहे हैं वॉर हेड्स और जब भी जंग होगी तो पूरी दुनिया तबाही होगी, बनाते जाओ, ठीक है। सिनेरियो सी क्या हो सकता है कि भाई जो है इसमें कोई ना कोई मामलात बीच में आए, ठीक है, और रशिया और चाइना को भी काउंटेबल बना के तो कोई ना कोई मामलात जो है वो सेटल डाउन करवाए जा सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी जो है वो हो सकती है। और न्यूक्लियर बैलेंस की अगर हम बात करें 2026 की, तो न्यूक्लियर बैलेंस इस टाइम पे फिलहाल अगर हम देखते हैं तो वो रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में बना हुआ है। लेकिन एक थर्ड जो है वो पार्टी अब चाइना की एंट्री हो चुकी है 600 वेपन्स के साथ, तो इसलिए वो बैलेंस जो है वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। क्योंकि इस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो तीनों दुश्मन तो नहीं है, यानी रशिया और चाइना तो एक साइड पे हैं। तो रशिया और चाइना के वॉर हेड्स को अगर हम मिलाते हैं तो जाहिर बात है 4,000 रशिया के 600 जो है
वो हो गए इसके। तो इसका मतलब ये है कि जो अपर हैंड है वो किसका होगा जी, एशियन ब्लॉक का जो है वो अपर हैंड हो जाएगा वॉर हेड्स के अंदर, और अमेरिका जो है वो पीछे रह जाएगा। और यही अमेरिका को सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई मुझे तो 4000 पे लिमिट कर दिया, लेकिन इनकी कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, और ऊपर से चाइना जितने बना रहा है वो सारे के सारे रशिया की जब वॉर होगी तो रशिया की हेल्प करेगा। तो इसका मतलब वो चाइना बना रहा है मगर असल में रशिया के लिए ही वो एक तरह से बन रहे हैं, समझ रहे हैं ना। सो इसका मतलब ये है कि मुझे तो यहां रोक दिया जाए लेकिन खुद ये बनाई जाए, और खुद रशिया ना बनाए चाइना बनाए जाए, तो नुकसान तो तब भी है। बात तो उसकी भी ठीक है। तो एट द एंड हम ये कह सकते हैं कि भाई अब ये जो स्ट्रेटेजी शिफ्ट हुआ है और ये जो ट्रीटी एंड हुई है, तो इससे हमें एक नया सिग्नल मिल रहा है कि भाई दुनिया में जो है अब ये जो मोरालिटी है या जंगों को रोकना है, अब ये चीजें जो है शायद पुरानी होती जा रही हैं। और आप अपने माइंडसेट बना लें इस चीज के लिए, और बनाए भी जा रहे हैं कि भाई अब जो है वो दुनिया मजीद आगे मजीद जंगों की तरफ जाएगी, तबाही की तरफ जाएगी, आर्म रेस की तरफ जाएगी, न्यूक्लियर आर्म रेस की तरफ जाएगी, और मजीद जो है वो खराबी ही पैदा होने की तवक्को है फिलहाल तक। थैंक्स फॉर